सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः 18 त्वामेव भीततमसं परिवारिणोऽपि नूनं विभो धर्मोपदेश समय सविनानुभावा दास्तां जनो भवति ते तरुराप्यशोका अभ्युद्गते दिनपतो समहीरुपि किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोका चित्तं विभोगतमेवागमुग्रन्थमेवं विश्वत्पथाद्यविरला सुरगोस्त्रराशि तदिगोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नूनमदेवैव समुदीरयतायता परमसंकल्पसंगपालो अव्यावयन्ति तरसा इदरामरत्वं स्वामीं सिदूरमवनं नजमत्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचया सुरक्षा आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर जिनालय में हैं। शाम का वक्त है। गुरु भक्ति और इसी श्रृंखला में हम सभी गुरु भक्ति में आराधना और संस्कार यात्रा में कल्याण मंदिर स्तोत्र क्लास के माध्यम से हम भगवान पारसनाथ के विशेषताएं, उनके गुणों, उनकी महत्ता को हम जान रहे हैं। यहाँ पर कल 22 का लगभग आधा हमारा स्तोत्र हो चुका है और कल हमने जाना था कि मधुर फल का जो है प्रदायक ऐसा वह 22वां श्लोक था जिसमें जो है विशेष रूप से चमरों का उल्लेख किया गया था कि हम भगवान के ऊपर जो है देवता लोग 64 चमर डुलाते हैं और वह चमर पहले नीचे जाते हैं और फिर नीचे से ऊपर जाते हैं। वह संकेत दे रहे थे कि हमें पहले नीचे झुकना है तभी हम ऊंचे जाएंगे। जब तक हम झुकेंगे नहीं तब तक हम जो ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो यह हमारा वह चमर हमें संदेश दे रहे थे, संकेत दे रहे थे। इस प्रकार से हमें उसको यहाँ जाना था। अब यहाँ पर जो है आज 23वां जो है काव्य आज हम जानेंगे। इसमें जो है राज सम्मानदायक, इस काव्य को पढ़ने से क्या होता है, जिनको भी समस्या होती है
कि हमें सम्मान नहीं मिलता है, चाहे वो घर में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो नगर में हो, चाहे वो प्रांत में हो, चाहे वो देश में हो, चाहे विश्व में हो। उन सभी के लिए वो चाहते कि हमें सम्मान मिले, खास सम्मान मिले, तो उसके लिए हमें यह विशेष जो है यह श्लोक काव्य को उसको पढ़ना है, जिससे कि फिर स्वतः तुम्हें अपने आप वह सम्मान मिलेगा, आपका प्रोत्साहन होगा। ऐसा वह जो है 23वां जो है काव्य है। श्यामम श्यामम गंभीर गंभीर गिर मुज्ज्वल हेम रत्न सिंहा सनस्त में भव्य शिखंडिनस शिखंडिनस त्वाम आलोक यंती रवसेन नदंत मुच्चैस मुच्चैस चामी तरादी शिरसीर नमामु नमामु बाहम। एक बार पुनः श्यामम गंभीर गंभीर गिर मुज्ज्वल हेम रत्न सिंहा सनस्त में भव्य शिखंडिनस शिखंडिनस त्वाम आलोक यंती रवसेन नदंत मुच्चैस मुच्चैस चामी तराद्री शिरसीर नमामु बाहम। ठीक है ना, पढ़ लेंगे, पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी पढ़ लोगे ना, उच्चारण कर लेंगे। एक बार पुनः पढ़ लें। श्यामम गंभीर गिर मुज्ज्वल हेम रत्न सिंहा सनस्त में भव्य शिखंडिनस त्वाम आलोक यंती रवसेन नदंत मुच्चैस चामी तराद्री शिरसीर नमामु बाहम। ठीक है ना, अब एक एक लाइन पढ़ेंगे। श्यामं गंभीर गिर मुज्ज्वल हेम रत्न श्यामं गंभीर गिर मुज्ज्वल हेम रत्न सिंहासनस्थ में भव्य शिखंडिनस त्वाम सिंहासनस्थ में भव्य शिखंडिनस त्वाम दिनेश जी पढ़ नहीं रहे हो, अभी खड़ा करूँगा ना। हाँ किनको सचिन और
अच्छा, अब देखो शिकायत हो गई। हाँ, तो ध्यान से पढ़ना। श्यामं गंभीर गिरिमोज्ज्वल हेमरत्ने सिंहासनस्थ निर्भव्य शिखण्डिनस्त्वाम् आलोकयन्ति रवसेनदन्तमुच्चैः छामीकरादिशिरसि विनवाम्बुवाहम् छामीकरादिशिरसि विनवाम्बुवाहम् ममता क्या कर रहे? आवाज तो आ रही नहीं, मन में नहीं पड़ना है, आवाज आना चाहिए। नहीं, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज नहीं आ रही, उनके पास भी नहीं आ रही, पड़ोसी के पास। नीलम, आवाज आ रही? ममता की नहीं आ रही। हाँ, एक बार पुनः पढ़िए, सभी की आवाज जोर से। अपने अड़ोसी पड़ोसी सुनते रहे, कौन बोल रहा नहीं कौन बोल रहा। हाँ, पढ़िए। श्यामं हाँ, सभी लोग पढ़ लेंगे ना। अभी पूछवाएंगे, ध्यान रखना। आज जिसका गलत हो गया ना, उसकी इनाम कैंसिल। हाँ, आज और कोई बताएगा नहीं, जो बताएगा उसको क्या मतलब क्या जुर्माना बढ़ा दिया। हाँ, तो इसलिए जो है आज सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे। एक शब्द भी जो गलत हो गया उसकी नाम कैंसिल, उसको बैठा दिया जाएगा। जो भूल गया तो भी बैठा दिया जाएगा। तो इसलिए ध्यान से रखना। एक बार और पढ़िए। अन्व्यास। इस लोक यह अन्व्यास यह इस लोक में श्यामम श्याम वर्ण गंभीर गिरम गंभीर वाणी से युक्त उज्ज्वल हेम रत्न निर्मल स्वर्ण और रत्नों से जड़ित उज्ज्वल हेम रत्न निर्मल स्वर्ण और रत्नों से जड़ित सिंहासनस्थम सिंहासन पर बैठे हुए त्वाम
आपको भव्य शिखंडिनः भव्य शिखंडिनः भव्य मयूर भव्य रूपी मयूर भव्य शिखंडिनः भव्य रूपी मयूर चामी कराद्री शीर्षि चामी कराद्री शीर्षि सुमेरु पर्वत की चोटी पर सुमेरु पर्वत की चोटी पर उच्चई ऊंचे रूप से नदंतम गर्जना करते हुए नमाम्बुवाहम नवीन बादल के इव समान रवसेन आनंद विभोर होकर आलोकयंती देखते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं, बोले हे भगवान, जो यहाँ पर जो है भगवान के जो अनंत भगवान होते हैं उनके अष्ट प्रात्याहार होते हैं। उन अष्ट प्रात्याहार में सिंहासन नाम का प्रात्याहार का वर्णन चल रहा है। बोले इस लोक में जो श्याम वर्ण गंभीर वाणी से युक्त है, निर्मल कैसा स्वर्ण और रत्नों से जड़ित, क्योंकि दिव्य समोषण होता है तो उसमें सिंहासन भी वह दिव्य होता है। कैसा स्वर्ण और रत्नों से, जैसे हम सभी मंदिर आदि में भगवान का जो है सिंहासन मंगाते हैं तो उसमें भी जितने अच्छे से अच्छा हो सकता है व्यक्ति उसमें मंगाता है। जो व्यक्ति सक्षम होता है वह स्वर्ण का सिंहासन मंगाता है और सोने के सिंहासन में भी अनेक प्रकार के रत्नों को जड़ता है, भावमंडल बनाता है तो उसमें भी भावमंडल भी स्वर्णमय और उसमें रत्नों के जो है रत्न भी जड़ता है। और जो छत्र बनाते हैं वह भी स्वर्णमय बनाते हैं और उसमें जो है रत्न आदि लगाते हैं। और जो कि जो इतने सक्षम नहीं है तो वह रजत आदि या और भी अनेक प्रकार से सुंदर सिंहासन वह लाते हैं और वह कुछ सिंहासन जो है भगवान के लिए रखते हैं। लेकिन कहते हैं साक्षात जहाँ अनंत भगवान होते हैं उनका वह दिव्य समोषण होता है। बोले जहाँ मतलब कहते हैं जो भगवान को जब केवल ज्ञान होता है तो 5000 धनुष ऊंचे वह उड़ जाते हैं और वहाँ पर फिर वह दिव्य वह समोषण वह बनना प्रारंभ होता है। और दिव्य समोषण बनता है तो उसमें बोले 20,000 उसमें जो है सीढ़ियाँ होती हैं। उसके बाद जो है अलग अलग प्रकार की जो है भूमियाँ होती हैं और अष्टम भूमि जो होती है जहाँ पर श्री मंडप भूमि होती है और श्री मंडप भूमि में 12 सभाएं होती हैं। उन 12 सभा में सभी जो मनुष्य, त्रियंत, देव, नारकी, देव और जो है हारिकाएं
और जो है मुनिराज आदि पूरी 12 सभाओं में बैठते हैं और उसके ऊपर 3 जो है कटनी होती हैं। एक कटनी में जो है अष्टमंगल द्रव, अष्टप्राध्यान आदि, और एक में जो है केवली आदि जो मुनिराज होते हैं वो बैठते हैं। और उसके ऊपर जो है तीसरी कटनी में जो है शिव भगवान का जो है कमल होता है और कमल के ऊपर सिंहासन होता है, दिव्य सिंहासन रत्नमय स्वर्णमय, और उस सिंहासन पर भी भगवान नहीं बैठते हैं, जो साक्षात भगवान होते हैं वो उस पर नहीं बैठते हैं, अपितु जो है उस सिंहासन से भी 4 अंगुल अधर जो है उनका जो है सिंहासन पर जो उनका आसन होता है। तो ऐसे वह निर्मल रत्न और स्वर्ण से जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए तुम आपको भव्य रूपी मयूर, क्या तो भव्य रूपी जो है भव्य जीव होते हैं वह रूपी मयूर सुमेरु पर्वत की चोटी पर ऊंचे रूप में गर्जना करते हो। जैसे कोई सुमेरु पर्वत की चोटी पर बैठ जाए और वहां से जो है गर्जन करे तो उसकी अलग आवाज होती है, उसी प्रकार भगवान जब विराजमान होते हैं तो उनका जो है वहां से दिव्य ध्वनि आती खिलती है, तो अलग ही उनकी जो है गर्जन होती है। नवाकुवाहम नवीन बादल की समान रब सेन आनंद विभोर, जैसे जो है बसंत आदि ऋतु आती है और समय बादल जो है क्या होते हैं, बादल जो है बरसात के लिए तैयार होते हैं और उस समय जो है क्या होते हैं, जैसी बात बरसात का मौसम होता है तो वह मयूर कैसी होती है, मयूर नाचना प्रारंभ हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, खुश हो जाती है। ऐसे जो है नवीन बादल के समान आनंद विभोर होकर क्या आलोकयंती देखते हैं। जैसे जो है क्या, जैसे जो है बादल आते हैं और बरसात के समय में जब बादल आते हैं तो किसान भी होते हैं, वह क्या करते हैं, किसान जैसे ही ऊपर आकाश की ओर देखते हैं और बादल का मौसम होता है, जैसी बादल बरसने की ओर होते हैं वह सभी जो है क्या होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के जो है प्रमुदित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। क्या होते हैं, नाचने लगते हैं कि अब बरसात आएगी और बरसात आएगी तो हमारी फसल भी अच्छी होगी। तो ऐसी जो है यहाँ पर वह बता रहे हैं भावार्थ, हे प्रभु जैसे सुमेरु पर्वत पर गर्जना करते हुए काले बादल छा जाते हैं, क्योंकि सुमेरु जमीन से लेकर सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है और वहां से जो है कहते सुमेरु पर्वत की चोटी, सुमेरु पर्वत की चोटी और जो है पहला स्वर्ग का पहला विमान उसकी तल, दोनों में 1 बाल का अंतर होता है। इतना 1 बाल का अंतर होता है। तो ऐसे जो है तो सुमेरु पर्वत के पास ही जो है बादल आदि होते हैं। तो हे प्रभु जैसे सुमेरु पर्वत पर गर्जना करते हुए काले बादल छा जाते हैं, वैसे ही स्वर्णमय सिंहासन पर आपका श्यामल शरीर कांतिमान हो रहा है। क्योंकि भगवान कैसे थे, श्याम वर्ण के थे। कैसे थे पार्षद भगवान, श्याम वर्ण के थे, लेकिन फिर भी वह सिंहासन पर जैसे बैठे, कहती है यदि कोई व्यक्ति गरीब व्यक्ति भी क्यों ना हो उसको अच्छे कपड़े पहना दे जाए तो क्या होता है, वो चमकने लगता है, उसका हाल ढाल चाल खाल और सब बदल जाती है। तो ऐसी जो है जो उसको सिंहासन पर बिठा दिया जाए, कुर्सी पर बिठा दिया जाए, आसन पर बिठा दिया, फिर तो कहने क्या है,
फिर तो उनकी जो है फिर तो किसी को देखते नहीं वो। तो ऐसी जो है जो भगवान जब जो है वैसी कैसे स्वर्णमय सिंहासन में बैठते हैं तो श्यामवर्ण होने पर भी कैसे हैं, उनका शरीर जो है कांतिमान हो रहा होता है। कांति उनकी एक उनकी आभा, एक उनकी प्रभा अपने आप में जो है विशेष होती है। कई बार मैंने कहा ना, एक बार बताया कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हो सकता है सुंदर भी हो, सुंदर भी होते हैं, लेकिन उनके नाम नक्श क्या अच्छी नहीं होती, वो आकर्षण वो है खिंचाव नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो भली सांवले हों लेकिन नक्श आदि अच्छे होने से क्या होता है, उनका खिंचाव होता है, लोग उनको अपने आप खींचे चले। तो ऐसे ही भगवान श्याम वर्ण के हैं, लेकिन फिर भी जैसी सिंहासन में बैठे, सिंहासन तो क्या होते हैं, वह शरीर उनका कांतिमान हो गया, उनकी कांति उनकी प्रभा चारों ओर विशेष थी, देखने योग्य थी, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। ये आप देखिए सामान्य एक आपके पिछले बार जब मैं आया था महावीर जयंती पर, तब आपकी प्रतिमा रखी थी, सामान रखी थी, सामान सिंहासन पर रखी थी, और अब जो है स्वर्णमय सिंहासन बैठे, तो अलग ही पूरा जो है वेदी स्वर्णमय क्या आती है, नजर आती है। एक बार जो दर्शन करते हैं तो दर्शन करने से हट नहीं पाते हैं, मन लग जाता है, वहीं ऐसा लगता है खड़े रहो। जो भी आता है, जो भी वेदी को देखता है तो बड़ा प्रशंसा करता है। जो बुद्ध विहार की मंदिर की जो वेदी बहुत अच्छी है, जिनालय बहुत भव्य है, मूललय बहुत भव्य है। तो ये जो है क्या है, उनकी सिंहासन उनकी जो है छवि के माध्यम से जो है प्रभाव रहता है, ऐसा यहाँ पर जाना चाहिए। रिद्धि मंत्र ओम ह्रीं अरहं नमो बंधन हरनाणं दित्तवाणं। ओम ह्रीं अरहं नमो बंधन हरनाणं दित्तवाणं। बंधन मुक्ति हेतु दीप्त तब रिद्धिधारी जिन्हों को नमस्कार हो। बंधन मुक्ति हेतु किसी प्रकार का भी कोई बंधन है और हम चाहते हैं कि हम मुक्त हो जाएं, उससे क्या हो जाए, हम उससे मुक्त हो जाएं, चाहे वो जीव का बंधन हो, चाहे कर्मों का बंधन हो, चाहे वो संसार का बंधन हो, जिससे भी हम छूटना चाहते हैं, वह इस काव्य को हम विशेष साधना करते हैं, विशेष आराधना करते हैं, विशेष की जाप करते हैं, रिद्धि मंत्र आदि, तो निश्चित ही उससे जो है वह सारी बंधन से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। बंधन मुक्ति होती है। बंधन मुक्ति हेतु दीप तब रिद्धिधारी जिनों को नमस्कार। मंत्र ओम नमो ह्रीं, ओम नमो श्रीं क्लीं ज्रां ज्रों ज्रूं ज्रां नमः स्वाहा। राज दरबार में जय सम्मान तथा हर जगह मान्यता होती है। राज दरबार में जय
सम्मान और हर जगह मान्यता होती है। इस मंत्र का हम जाप करते हैं, इस काव्य की आराधना करते हैं, तो हमें जहाँ भी जाएंगे वहाँ हमारे लिए सम्मान प्राप्त होता है, हमारी जय होती है, हमारा यश बढ़ता है। इस प्रकार से यहाँ पर इसको बताया गया है। ऐसा हमें इसको जानना है, हमें इसको बड़े ध्यान से, बड़े भक्ति से, बड़ी श्रद्धा से, आस्था से पढ़ करके अपने जीवन में उपलब्धि प्राप्त करना है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।